की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा महायुद्ध और भीषण तनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से लेकर समुद्र की लहरों तक बारूद की गंध अब पूरी दुनिया को डरा रही है। दशकों से चली आ रही दुश्मनी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा खूनी संघर्ष अब केवल दो देशों की जंग नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक महायुद्ध की आहट बन चुका है। आसमान में गरजते लड़ाकू विमान, समुद्र में तैरते विशालकाय युद्धपोत और जमीन पर बिछती लाशों के बीच अब दुनिया की महाशक्ति अमेरिका ने भी इस आग में सीधे कूदने का फैसला कर लिया है। होर्मुज़ की खाड़ी, जो दुनिया के तेल का सबसे बड़ा रास्ता है, अब एक बैटल ग्राउंड बन चुकी है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच आमने सामने की खूनी भिड़ंत शुरू हो गई। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन करते हुए मध्य पूर्व में 3 घातक युद्धपोत और लगभग 2500 मरीन जवानों की नई खेप तैनात कर दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो यूएसएस बॉक्सर जैसे खतरनाक एम्फीबियस असॉल्ट शिप सैन डिएगो बेस ने रवाना होकर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका की यह तैयारी साफ संकेत देती है कि वह अब एक केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में आ चुका है। इन युद्धपोतों और हजारों जवानों की तैनाती का मकसद ईरान को चारों तरफ से घेरना और खाड़ी देशों में मौजूद अपने हितों की रक्षा करना है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इनकी सटीक लोकेशन को अभी सुरक्षा कारणों से गुप्त रखा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये सीधे होर्मुज़ जलडमरू मध्य की घेराबंदी करेंगे। ईरान के भीतर भी बदले की आग भड़क रही है। पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई ने सत्ता संभालते ही दुनिया को दहला देने वाला संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब दुश्मनों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया जाएगा। ईरान के सैन्य प्रवक्ता जनरल अबोल फजल शेखरची ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब केवल सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटन और मनोरंजन स्थल भी उनके निशाने पर होंगे। यह बयान ऐसे समय में आया जब इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमलों में ईरान के कई चोटी के कमांडर और खुफिया प्रमुख मारे जा चुके हैं। ईरान को अपना रक्षा और ऊर्जा ढांचा बिखरता दिख रहा है, लेकिन वह झुकने के बजाय और अधिक आक्रामक होकर अपनी मिसाइल ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। जंग का सबसे खतरनाक असर खाड़ी देशों के तेल भंडार और रिफाइनरियों पर पड़ा है। ईरान ने अपनी हार का बदला लेने के लिए कुवैत की दुनिया प्रसिद्ध मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर भीषण ड्रोन हमला किया, जिसमें वहां आग की लपटें आसमान छू रही है। इसके साथ ही सऊदी अरब, बहरीन और दुबई जैसे सुरक्षित माने जाने वाले शहरों पर भी लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $108 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। अगर यह सप्लाई चेन पूरी तरह बाधित हुई तो भारत, चीन और जापान जैसे देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेगी और महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा। युद्ध का मानवीय पहलू सबसे ज्यादा दुखद है। ईरान में अब तक 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि लेबनान की इजरायली बमबारी की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हुए। इजराइल के भीतर भी ईरानी हमलों ने तबाही मचाई और अमेरिका ने भी अपने 13 बहादुर जवानों को इस खूनी संघर्ष में खो दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि उन्होंने ईरान की नौसेना और वायुसेना को लगभग अपाहिज कर दिया है, लेकिन जमीन पर स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। होर्मुज़ की खाड़ी में मची यह हलचल अब केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक दे रही है। पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति इस जलती हुई आग को बुझा पाएगी या फिर मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध की बलि चढ़ जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।